देखा कि यार क्या सोसाइटी की नीड है, क्या चीज़ें आनी चाहिए, तो उसके ऊपर हमारा सेकंड जो हमें दिखा वो था इशू पॉवर्टी का। हमने कहा कि यार एज ए यूथ हम क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती है। देन हमने पॉवर्टी के ऊपर काम करने की चीज़ें स्टार्ट की। देन उसके बाद था जेंडर इक्वलिटी, जो कि हमारा बेसिकली जो पाकिस्तान का माशरा है उसके अंदर अहम जो चीज़ है वो है जेंडर इक्वलिटी की। उसके ऊपर फिर हमने जेंडर इक्वलिटी की बात की है, इक्वल हो मेल और फीमेल की जो रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें बताता है कि इक्वल राइट्स हैं डिग्निटी के हवाले से, उनकी अपॉर्चुनिटीज के हवाले से, इसके ऊपर हम काम है अभी। अस्सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं डॉक्टर सबा फिरदौस सिद्दीकी। हमारे साथ मौजूद हैं फ्यूचर पाकिस्तान से मेन मैनेजमेंट आगे चलता है इनकी जानिब और इनसे इनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी कुछ गुफ्तगू करते हैं और आज के इस इवेंट के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, सबसे पहले तो आप सबको आज़ादी मुबारक हो। और मेरा नाम अहमद शबीर है और मैं फ्यूचर पाकिस्तान टीम को एज अ प्रेसिडेंट लीड कर रहा हूँ एंड ये मेरी टीम है। बेसिकली जो फ्यूचर पाकिस्तान टीम है वो 3 ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काम कर रही है ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर। हमारी भी शाखें हैं जिसके ऊपर 3 एरियाज हैं। पहला जो एरिया है वो है एजुकेशन, जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं डिफरेंट वॉलंटियर्स के थ्रू। सेकंड फिर पॉवर्टी के ऊपर हम काम करते हैं। थर्ड जो मेन जो हमारे सोसाइटी की नीड है उसके अकॉर्डिंग है कि जेंडर इक्वलिटी, जिसके ऊपर हम काम करते हैं एज ए फ्यूचर पाकिस्तान टीम। अच्छा, अब बेसिकली बताइएगा कि बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है फ्यूचर पाकिस्तान का और फ्यूचर पाकिस्तान की टीम के ओवरऑल जितने भी एक्सपेंस हैं, इवेंट्स हैं, उनकी मैनेजमेंट आप किस तरह से? अच्छा, सबसे पहले जो मेन इसका ऑब्जेक्टिव किया गया है बात करती हैं, जिसमें मैंने पहले बताया कि एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी एंड पॉवर्टी। क्योंकि हमारा जो माशरा है दिन ब दिन हम कुछ एजुकेशन के ऊपर डे बाई डे हमारी लॉसेस आ रहे होते हैं। हमारा जो बजट है वो 0.4 इस वक्त हमारा बजट एजुकेशन का दिया गया है लास्ट उसके अंदर। तो उसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। अपनी जो स्किल्स हैं हमारे पास, जो डिफरेंट हमारे पास डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं, उनको हम यूटिलाइज करते हैं कैरियर काउंसलिंग के थ्रू। जहाँ पर जो मेन नीड हो रही है किसी भी एजुकेशन तालीम के अंदर वो होता है काउंसलिंग। जब तक आप किसी भी बच्चे की काउंसलिंग आप नहीं करते हैं तरतीब से, या उनको वो चीज़ नहीं बताते हैं कि यार आपका फ्यूचर के अंदर क्या ऑब्जेक्टिव्स आपके पास हैं, कौन से एरियाज आपके पास हैं। हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स जब हम ये ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे थे तब हम जब बच्चों से मिलते थे उनसे उनका विजन पूछते थे कि आपने ये डिपार्टमेंट क्यों लिया है। वो कहते थे कि हमें नहीं पता होता था कि हमारे पास डिपार्टमेंट क्या है। तो इसी विजन के थ्रू हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड की। उसके बाद हमने फिर आगे देखा कि यार क्या सोसाइटी की नीड है, क्या चीज़ें आनी चाहिए, तो उसके ऊपर हमारा सेकंड जो हमें दिखा वो था इशू पॉवर्टी का। हमने कहा कि यार एज ए यूथ हम क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती है। देन हमने पॉवर्टी के ऊपर काम करने की चीज़ें स्टार्ट की। देन उसके बाद था जेंडर इक्वलिटी, जो कि हमारा बेसिकली जो पाकिस्तान का माशरा है उसके अंदर अहम जो चीज़ है वो है जेंडर इक्वलिटी की। उसके ऊपर फिर हमने जेंडर इक्वलिटी की बात की है, इक्वल हो मेल और फीमेल की जो रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें बताता है कि इक्वल राइट्स हैं डिग्निटी के हवाले से, उनकी अपॉर्चुनिटीज के हवाले से, इसके ऊपर हम काम है अभी। जो आपका सवाल था कि हम एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करते हैं, तो उसके ऊपर ये कि हमारे जो टीम्स हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, वो 80% हमारा फंड दे देते हैं और 20% हम डिफरेंट डोनेशन के थ्रू करते हैं जो हमारा एक्सपेंसेस होते हैं। अच्छा, ऑलराइट। अगर मूविंग टुवर्ड्स टुडेज इवेंट, आज के इवेंट की बात करें तो आपने ये इवेंट ऑर्फन हीथ थीम में क्यों मुनक्किद किया? बहुत से और भी ऑप्शंस थे आपके पास, बहुत से और भी जगह पे आप ये आज़ादी के सेलिब्रेशन कर सकते थे, तो व्हाई दिस प्लेस? अच्छा, बेसिकली यहाँ पर हम कर सकते थे, जिस तरह हमने बताया कि हम डिफरेंट स्कूल्स के ऊपर हम करते हैं अपनी एजुकेशन को। बेसिकली ऑर्फनेज को ही हमने चूज इसीलिए किया कि वो भी बेसिकली इस ऑर्फनेज को कि ये वुमेन के ऊपर था। तो जो हमारा आज का थीम था आज़ादी और तालीम, एम्पावरिंग गर्ल्स, इक्वल एंड फ्री पाकिस्तान, जो हमारा थीम था उसके अकॉर्डिंग हमने इस ऑर्फनेज को रीच आउट किया हुआ। क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जो आपका आज़ादी का दिन है, जो जिस तरह ऑर्फनेज की आपने बात की, वहाँ से ये दिन कम ही लोग आके इस दिन को मनाते हैं। आज़ादी का बेसिक मकसद आज़ादी का जो है, जो हमने थीम के ऊपर रखा कि आज़ादी और तालीम, हमने इसको इंटरलिंक करके इस ऑर्फनेज को चूज किया कि ताकि आके थोड़ी सी एक्टिविटी इन बच्चों के साथ कर सकें, तो चीज़ें इनको सिखा सकें। तो ये चीज़ें हमारी थी, दैट्स व्हाई हमने। एट द एंड कोई मैसेज जो आप देना चाहें यूथ को, पब्लिक को, हमारे प्लेटफॉर्म? अच्छा, एक ही मैसेज हमारा होगा कि जो हम देना चाहेंगे कि आप जहाँ कहीं पे भी हों, जैसे भी हों, इंटरेक्ट करें लोगों के साथ, सोशल वेलफेयर के कामों में हाथ बटाएं। आप अगर टाइम नहीं दे सकते हैं, उनको सजेशन करें कि कोई भी चीज़ आपके पास है
थ्रू डोनेशन आपके पास चीज़ें हो सकती हैं, डिफरेंट किस्म की चीज़ें हो सकती हैं। और मेन लास्ट के जो 78 जश्न आज़ादी जो पाकिस्तान का है, उसके ऊपर एक ये मैसेज हम स्पेशल देना चाहेंगे आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, वो ये कि दरख्त लगाएं, क्योंकि हम एक बड़े खतरात के नज़र में हैं जो यूएन थ्रू है। हमारे ग्लोबल ग्लेशियर्स पिघले हैं जीबी के अंदर, लास्ट टाइम जो पिंडी इस्लामाबाद में हुआ। तो इससे है कि हम थोड़ा सा नेचर की तरफ आएँ, हम अपने नेचर को बेहतर बनाएं और प्लांटेशन की तरफ हम बढ़ें। अगर आप नहीं कर पाते हैं अपने घर में एक ही दरख्त लगाएं, वो इनफ हो जाएगा कि आप कुछ ना कर पाएँ। एक ही दरख्त आप अगर डोनेट करते हैं, वो चीज़ लगा देते हैं, उसकी केयर करते हैं, वो हमारे लिए इनफ होगा। और यही पैगाम है कि इसी के Okay, thank you so much for your time. Thank you.